नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, बीए फर्स्ट ईयर। वैदिक काल और आर्यों के आगमन और प्रसार। प्रारंभ में जब भारत के इतिहास की बात कही जाती है तो ये माना जाता है कि भारत का प्राचीन इतिहास वेदों से शुरू होता है। बाद में जब मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई तो हमें पता चला कि भारत का इतिहास उससे पहले से भी जो है वो विकसित और उन्नत अवस्था में था। वेद आर्यों द्वारा लिखे गए और आर्यों का आगमन कब हुआ और मूल स्थान जो है इनका कौन सा था, ये विवादास्पद है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसके अनेक जो है वो मत हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। पर ये निश्चित है कि आर्य जब भारत आए तो वो समय जो है वो हड़प्पन सभ्यता का जो है वो आखिरी काल था। और लगभग इतिहासकार द्वारा ये माना जाता है कि 2500 ईस्वी पूर्व मतलब 2500 BC जो है वो हड़प्पन की अंतिम अवस्था रही होगी। तो अगर हम इस बात को माने तो और इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है वो ऋग्वेद के काल की है कि ऋग्वेद कब लिखा गया। तो अगर 2500 BC हम आर्यों के फाइनल जो है सभ्यता के स्टेजेस मानते हैं तो आर्य जो हैं वो भारत आए होंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों को उन्होंने परास्त किया होगा। परास्त करने के बाद उन्होंने अपनी नई बस्तियां बसाई होंगी, स्थायी जो है वो जीवन यापन शुरू किया होगा। इसमें लगभग जो है वो उनको 1000 वर्ष लगा होगा। तो 2500 BC से अगर हम माने तो 1000 वर्ष अगर आर्यों को लगा तो लगभग हम ये माने कि 1500 BC में ऋग्वेद जो है वो लिखा गया। और तब तक जो है ये आर्य जो है भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए थे। और ऋग्वेद की ऋचाओं का संकलन जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व में किया होगा। आर्यों का जो आगमन हुआ ये माना जाता है कि पहले आर्य जो है वो अफगानिस्तान से होते आए, क्योंकि उनको अफगानिस्तान की जो नदियां हैं काबुल, स्वात, खुर्रम, गोमल, ये सारी नदियों के बारे में उनको पर्याप्त जानकारी थी। तो निश्चित तौर पर आर्य जो है वो पहले अफगानिस्तान पर आकर बसे होंगे। उसके बाद वो सप्त सैंधव जो है वो नदियों के क्षेत्र में आए। सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलज, व्यास, रावी और चेनाब जो 7 जो सिंधु की नदियां मानी जाती हैं, इनसे वो अच्छी तरह से परिचित है। तो संभवतः उनकी सभ्यता का काफी विकास जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ होगा। और जब उन्होंने स्थायी बस्तियां बसा ली, चूंकि आर्य जाति जो है वो यहां पर आकर बसी थी तो यहाँ पर स्थायी बस्तियां बसाने के बाद जो है वो भारत में और अंदर की तरफ आए होंगे। यहाँ से आते हुए जो है पंजाब से आगे चलकर वो प्राचीन सरस्वती और दशवती नदी के बीच में। अब दशवती नदी तो अब विलुप्त हो गई है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है ये आकर सबसे पहले बसे होंगे। और इस कारण से इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त नाम जो है वो दिया गया है। यहाँ पर सिंधु प्रदेश से होकर जो है वो ब्रह्मावर्त में ये लोग आकर बसे। और धीरे धीरे कर उसके बाद इन्होंने थानेश्वर, राजस्थान, मथुरा, गंगा यमुना नदियों के मध्य जो दोआब है उस पे अपना अधिकार जमाया, वहां पर ये लोग बसे। फिर उसके बाद जो है इस भाग को उन्होंने ब्रह्मार्षि प्रदेश जो है वो कहा। पहले वाला ब्रह्मवर्त था और ये ब्रह्मार्षि प्रदेश कहा गया। यहाँ से आगे बढ़े, उसके बाद इन्होंने प्रयाग और हिमाचल तथा विंध्याचल के जो मध्यवर्ती भूभाग है, हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो भूभाग है, इसे मध्य देश कहा जाता है।
क्योंकि ये हिमालय और विंध्याचल के बीच में या मध्य में आता है, इसलिए इसे मध्य देश का नाम दिया गया। और उसके बाद इन्होंने बिहार और बंगाल मतलब ईस्ट साइड में जो है वो अपना प्रसार किया। तो इनका क्षेत्र कहाँ से हो गया, एक तो हिमाचल से लेकर विंध्याचल। अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे तो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और इधर वेस्ट में जो है पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी तक मतलब बिहार और बंगाल तक। तो ये पूरे जो है वो पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिमी जो है वो समुद्र तक के भूभाग पर आर्यों का अधिकार हो गया और इससे जो है वो इनकी सत्ता कायम होगी। आर्यों ने जो है वो निश्चित तौर पर जो वहां पर जो पहले स्थानीय लोग रहे होंगे उनको इन्होंने परास्त आवश्यक रूप से किया होगा, लेकिन इनके आपस में सांस्कृतिक जो है मेलजोल हुआ और इससे जो है वो भारत के अंदर एक जो है नई सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ और इसको जो है हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति का नाम देते हैं। तो मूलतः आर्यों के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई उसका नाम जो है वो वैदिक संस्कृति दिया गया। इस काल के बारे में वैदिक पीरियड में हमारे पास इसके अवशेष बहुत ही हम कहें कि अल्प हैं। ज्यादातर जो आर्यन पीरियड है इसकी जानकारी हमें इनके साहित्य से मिलती है जो कि मिलजुल कर उसको जो है वो वैदिक साहित्य का नाम दिया गया है। और सबसे पहले जो स्तुति संकलन संहिताएं हैं वो ऋग्वेद है। जैसे हम सबको पता है कि 4 ऋग्वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो है इसके बाद ब्राह्मण संहिताओं का संकलन हुआ कर्मकांड का, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। ये जो है धार्मिक दर्शन की विवेचना से संबंधित जो है वो ग्रंथ है और वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो वेद हैं। बाकी जो इनकी वैदिक पीरियड की रचनाएं हैं वो बहुत बाद की हैं। ऋग्वेद जो है वैदिक प्री वैदिक काल हम उसको कह सकते हैं। अगर हम प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक करें तो या वैदिक और उत्तर वैदिक, तो वैदिक काल में ऋग्वेद जो है वो इसका सबसे पुराना और प्रामाणिक वेद है। बाकी जो दूसरी रचनाएं हैं वो बहुत बाद की हैं। ऋग्वेद जो है इसमें विद का शब्द जो है से वेद का निर्माण हुआ है। विद शब्द से वेद शब्द का निर्माण हुआ है, इसका अर्थ है ज्ञान। तो इसलिए वेद जो है वो ज्ञान का भंडार माने जाते हैं और इन्हें अपौरुषेय ईश्वर ने सीधे आदि ऋषियों को प्रदान किया ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि चूंकि ये ईश्वर से सीधा सुने गए, ईश्वर ने जो है वो बताया, ईश्वर के द्वारा सुने गए, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। इनका नाम जो है वो श्रुति भी है। ऋग्वेद में जो ग्रंथ है इसमें 10 मंडल हैं और 1017 और कुछ के अनुसार जो है वो 1028 श्लोक जो है वो ऋग्वेद में है। श्लोक या सूक्तियां, सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्ति और इसमें जो है वो आर्यों ने अपने अपने जो देवी देवताओं के जो भी देवी देवता हैं अलग अलग उनकी जो है वो स्तुति इनके माध्यम से की है। इसमें धर्म तो है ही है, लेकिन वेद में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें जो है वो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि जो है वो यज्ञ के द्वारा और उनसे जो है पशु देने, युद्ध में विजय प्राप्त करने, अच्छी फसल देने या विनाश से बचाने, ये सारी जो है स्तुतियां भगवान से की जाती है कि ईश्वर जो है वो उनको संतान दे, उनको धन धान्य दे, पशु धन दे और उनके दुश्मनों का नाश हो और जो है वो उन्हें जो है वो संपन्नता दे।
और वस्तुतः या हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्त हमें मिलती है उसकी रचयिता जो है वो ऋषि होते होंगे, क्योंकि जिसने संभवतः जो वो लिखता था श्लोक उसी ऋषि का नाम उसके साथ होता था। इनमें लिखने वालों में गुत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, आत्री, भारद्वाज और वशिष्ठ के नाम विशेष जो है उल्लेखनीय, इनके द्वारा कई जो है श्लोक लिखे गए। और इसमें कुछ महिलाओं का नाम भी है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी। महिलाओं के नाम भी इसमें लिखे गए हैं कुछ श्लोकों के साथ। लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी और काक्षावृति, ये जो है नाम उल्लेखनीय है और इनके द्वारा कई श्लोकों की रचना की गई है। और ये जो है वो भारत में आकर या हो सकता है कि असंकलित रूप में ये पहले विद्यमान हो और भारत में आकर जो है वो इन सूक्तों को संकलित किया गया है और इसी कारण वेदों को संहिता भी कहा जाता है। फिर दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का अर्थ है स्वर माधुर्य। तो इससे उस वेद का नाम है जिसमें मंत्र और यज्ञों में देवताओं की स्तुति मधुर स्वर में की जाती है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो श्लोक वेदों के अंदर जो श्लोक है उनको श्लोकों को का महत्व सही ढंग से उच्चारण और पढ़ने से ही होता है। अगर उस श्लोक को गलत तरीके से पढ़ा जाए, उच्चारण और उसका बोलने का तरीका सही नहीं है, तो वो श्लोक जो है वो अप्रभावी होता है। तो इस कारण से श्लोकों को जो है वो एक करेक्ट डिक्शन या सही उच्चारण के साथ और सही स्वर में जब तक नहीं गाया जाए तब तक वो सार्थक नहीं होता। और सामवेद ने इसी में यही बात जो है वो बताई है। और इसमें केवल 75 मंत्र जो है वो नए हैं, शेष सभी ऋग्वेद के ही हैं। लेकिन चूंकि इसमें स्वर भिन्नता है इस कारण से इसको ऋग्वेद के उससे भिन्न माने जाते हैं। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ या याज्ञिक प्रार्थना। तो ऑब्वियसली इसमें जो है यज्ञ प्रधान वेद इसको माना गया है और विभिन्न प्रकार की यज्ञ के समय कौन कौन सी विधियां देनी है, क्या करना है, वो सारा जो है वो इसमें लिखा गया है। और ये कर्मकांड प्रधान है। इसमें जो है किसी न किसी याज्ञिक अनुष्ठान के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद वैदिक संहिताओं में अथर्ववेद बहुत बाद के काल की रचना माना जाता है और इसके 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकी और पिपला। इसमें जो है वो लगभग 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, शत्रु संहार, औषधि प्रयोग, रोग शमन, यंत्र मंत्र, टोना टोटका, सब चीजें हैं। इसमें भूत प्रेत का भी जो है वो वर्णन है। दूसरे समाज में उस समय अंधविश्वास व्याप्त थे, उसका भी वर्णन है। अब इस वेद की रचना जो है संभवतः आर्य अनार्य संघर्ष जब समाप्त हो चुका था, क्योंकि ये लेटर पीरियड का है अर्थवेद। तो जब आर्य और अनार्यों का या आर्य और जो स्थानीय जातियां थी उनका संघर्ष जो है वो खत्म हो चुका था, तब का ये पीरियड का ये ग्रंथ जो है वो माना जाता है। अब धीरे धीरे समय के साथ जो है वो आर्यों के जो यज्ञ होते थे, कर्म कांड थे, इसमें जटिलता में लगी और इस जटिलता को सरल बनाने के लिए और जो दर्शन है उसको समझाने में सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है वो की गई। अब जनरली हर वेद के साथ एक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय
मतलब ऐत्रेय में जो है वो ऋग्वेद में क्या है, किस तरह से जो है वो उसके अंदर कौन से सूक्त हैं, क्या है, उसका अर्थ जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में समझाया गया है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी और सांख्यायन है। ये जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है और शतपथ भी है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन है और दूसरी चीजों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। सामवेद में सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ बताए हैं, तांडव ब्राह्मण, शंडविश और जैमिनीय ब्राह्मण, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। तो इस तरीके से ये सारी जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये बाद की रचनाएं हैं, काल की रचनाएं, लेकिन इसमें विविध तरीके से वेदों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अलग अलग तरीके से जो है वो उनकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसमें आर्यों के जनजीवन, शासन व्यवस्था तथा उनके भारत में प्रसार का परिचय जो है वो मिलता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो है वो आरण्यक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जो कि इनका मूल ग्रंथों का ये कि ये वनों में या जंगलों में पढ़े जाते हैं और न तो ये इनमें कोई इनका यज्ञों से संबंध नहीं है। इस ग्रंथों से हमें आध्यात्मिकता, दार्शनिक एवं परलौकिक चिंतन जो है देखने को मिलता है। आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस तथ्यों से बनी है, सृष्टि का नियंत्रक कौन है, क्योंकि मनुष्य का ये स्वाभाविक जो है वो विचार मनुष्य के मन में आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक मनुष्य जो है वो अपने जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए, पेट भरने के लिए लड़ रहा था, तब तक जो है वो उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। लेकिन जब जीवन स्थिर हो, उसको जीवन में सुरक्षा मिल गई, भूख से उसको सुरक्षा इस तरह से मिल गई कि उसके पास खाद्यान्न होने लगा, उसमें जो है वो अन्न वगैरह स्टोर करने लगा, तो उसका मन जो है वो इन दर्शन और आध्यात्मिक विचारों की तरफ गया और उसने उसका संकलन किया। और जो उसके स्वाभाविक मन में प्रश्न आया कि ये सृष्टि क्या है, पृथ्वी क्यों बनी है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और आत्मा क्या है, मनुष्य जीता है तो उसके अंदर प्राण कैसे आते हैं, वो मरता है तो उसका क्या होता है, आत्मा का इस शरीर से क्या संबंध है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा नष्ट होती है, कहाँ जाती है, ये सारी जो है बातें ये उपनिषद में जो है वो डिस्कस की गई है। और जो है वो उपनिषद में जो लिखे गए हैं सारे उपनिषद ये 17वीं सेंचुरी से पूर्व जो है वो लिखे गए हैं। और उपनिषद का शब्द जो है वो उप प्लस नी प्लस यद धातु से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी के समीप बैठना। और ये जो है वो दर्शन है। जैसे इससे पहले जो अरण्यक थे उसमें तैत्तिरीय अरण्यक, ब्रह्मदारण्य, मैत्रायणी, जैमिनीय, तल्वकार, आरण्यकीय ये आदि थे। लेकिन इसके बाद जो जब उपनिषद लिखे गए तो उपनिषद माना जाता है कि ये जो है वेदों के आध्यात्मिक विद्या या इनको वेदांत भी कहा गया है। ये भारतीय तत्व ज्ञान के मूल स्रोत है। इसमें 12 का महत्वपूर्ण सारे, वैसे तो 200 उपनिषद लिखे गए लेकिन इसमें 12 इंपॉर्टेंट हैं। ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, ब्रह्मदारण्यक, कौशिकी और श्वेताश्वतर। ये 12 जो हैं ये महत्वपूर्ण है और ये सब इनकी रचना जो है वो 7वीं सेंचुरी से पहले की गई है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, सृष्टि इन सब के बारे में, जैसे शंकर का अद्वैत सिद्धांत है वो भी इसके ऊपर ही आधारित है। इवन द्वैत, विशिष्टवाद काफी हद तक जो है वो बौद्ध और
जैन मत के जो सिद्धांत है वो भी इनसे मिलते जुलते हैं। और शोपेनहावर ने, जो एक बहुत ही फेमस शोपेनहावर जर्मन थिंकर थे, उन्होंने उपनिषद के बारे में कहा था कि संपूर्ण विश्व में उपनिषद के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि उपनिषद जो है वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है।